वेलकम बैक। सीएनबीसी आवाज पर आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु स्पेशल। बात हो रही है कि 2022 कैसा रहा और 2023 के लिए हम क्या उम्मीदें कर सकते हैं। आधार है हमारा nobroker.com की वो रिपोर्ट जो काफी विस्तार से ये सर्वे करके लाती है कि लोग क्या सोच रहे हैं और ट्रेंड्स कैसे रहे, नंबर्स बताती हैं, एक्सपेक्टेशन को बताती है। और सौरभ गर्ग साहब जो कि को फाउंडर हैं nobroker.com के, हमारे साथ ही बातचीत कर रहे हैं। अच्छा सौरभ जी, एक और इंटरेस्टिंग चीज ये रही जो मैं आपके सर्वे में आके देखता हूं कि लोग खरीदना चाह रहे थे, लेकिन आपका सर्वे कहता है या आपकी रिपोर्ट कहती है कि 78% लोग रेडी टू मूव इन या ऑलमोस्ट रेडी टू मूव इन में ही जाना चाहते हैं। कोई भी अब अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी वगैरह लेना नहीं चाह रहा है। पर क्या इतनी अवेलेबिलिटी थी? क्या मिला लोगों को? तो विपिन जी, इसमें हमने क्या देखा कि जब लोग अपना सर्च स्टार्ट करते हैं तो उनका प्रेफरेंस होता है कि रेडी टू मूव इन मिल जाए उनको। एंड काफी लोग इसलिए रीसेल में भी जाते हैं या फिर नई प्रॉपर्टी जो कि रेडी टू मूव इन है वो लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे उनका सर्च आगे बढ़ता है तो वो रियलाइज करते हैं कि अगर उनको अच्छी प्रॉपर्टी चाहिए, नई प्रॉपर्टी चाहिए एंड उनके रिक्वायरमेंट की प्रॉपर्टी जिसमें एमिनिटीज उस तरीके से हो, तो शायद रेडी टू मूव इन नहीं होता है। तो फिर वो धीरे धीरे अपना थोड़ा सा बिहेवियर चेंज करते हैं एंड 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल पोजीशन पे भी जाते हैं। तो आई थिंक इनिशियल प्रेफरेंस होता है रेडी टू मूव इन मिले, बट काफी लोग उनमें से मूव कर जाते हैं अंडर कंस्ट्रक्शन पे भी। अभी लोगों का क्या है, अगर आप देखेंगे सर्वे में तो हमने देखा कि रेरा पे भी काफी कॉन्फिडेंस आ गया लोगों को। तो लोगों को लग रहा है कि अब अंडर कंस्ट्रक्शन भी ले सकते हैं। Although preference always is to start ready to move in, but ultimately many people go for under construction. जी हाँ, काफी एक सॉलिड रिस्पॉन्स है आपके सर्वे के अंदर, जहां लोगों ने एक दिखाया है कि भाई रेरा आने के बाद हमारा जो कॉन्फिडेंस है वो काफी बेहतर होता हुआ नजर आ रहा है। भाई सौरभ, यहाँ पर क्योंकि आपका तो ऐसा वेबसाइट है जहां पर आप रेडी टू मूव इन वाली चीजों को भी ट्रैक करते हैं और साथ में सेकंड सेल्स के नंबर, खासतौर पे आपका फोकस तो वहां रहता है, तो क्या कोई नंबर आपके पास कंपैरेटिव होता है कि जो 2022 में, क्योंकि सारे रजिस्ट्रेशन के नंबर है जो हमारे पास आते हैं, वो ये नहीं बताते कि वो प्रॉपर्टी फ्रेश थी या सेकंड सेल्स की थी, क्या रेशियो रहा होगा जो इतने बढ़िया नंबर क्रिएट हुए हैं? तो इसमें अगर आप देखेंगे तो रीसेल प्रॉपर्टी जो है वो करीब 60% होती है और 40% न्यू प्रॉपर्टी होती है। तो दैट्स द रेशियो नॉर्मली अक्रॉस द सिटीज। किसी सिटी में थोड़ा ज्यादा होता है, किसी में कम होता है, बट 60-40 रेशियो रहता है रीसेल वर्सेस न्यू प्रॉपर्टी का। राइट। तो इसको अगर थोड़ा और गहराई में जाके समझे कि ये जो रीसेल भी हो रही है, डेफिनेटली वहां कोई रह रहा होगा, या तो वो इन्वेस्टर की प्रॉपर्टी बाहर आई जो काफी लंबे समय से इन्वेस्टेड थे, या फिर वो खुद रह रहे थे, वो अपग्रेड करके किसी दूसरे या बड़े घर में, जो कि हमने कोविड में एक ट्रेंड देखा, लोगों को एहसास हुआ कि शायद एक 2 BHK उनके लिए पर्याप्त नहीं तो वो 3 में गए, या 3 पर्याप्त नहीं तो 4 में गए, और उनकी वो यूनिट्स मार्केट में आई और फिर उनको दूसरे लोगों ने खरीदा। राइट, तो आप सही बोल रहे हैं। तो अगर आप हमारे सर्वे में भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट जो सेलर्स हैं, 43% सेलर्स ऐसे हैं जो बोल रहे हैं कि वो दूसरी प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और इसलिए वो प्रॉपर्टी ये वाली बेच रहे हैं। तो वेरी लार्ज नंबर ऑफ सेलर्स आर एक्चुअली अपग्रेडिंग टू अ बिगर प्रॉपर्टी एंड दैट्स व्हाई दे आर सेलिंग देयर प्रॉपर्टी। तो ये काफी बड़ा रीजन ये है। बाकी जो लोग हैं वो या तो इन्वेस्टर्स हैं या उनकी प्रॉपर्टी में कोई टेनेंट रह रहा है और वो उस प्रॉपर्टी को बेच के अब अपना उस पैसे का कहीं यूज करना चाहते हैं। बट वेरी लार्ज परसेंटेज ऑफ पीपल आर एक्चुअली planning to buy a bigger property now.